हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ कंपनी लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने सेक्शन 241 से लेकर 246 तक देखा होगा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटिंग कॉन्सेप्ट ही है रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी को मैनेज किया जाएगा मेजॉरिटी के थ्रू। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपनी में जो भी मेजॉरिटी डिसाइड करती है वो सबको मानना होता है। तो कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको वही फॉलो करना पड़ेगा जो मेजॉरिटी ने डिसाइड कर रखा है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और उसी को हम कहते हैं रूल ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है। और रूल ऑफ मेजॉरिटी कहता है कि एक बार कोई रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया है, वंस रेजोल्यूशन इज पास्ड इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के सारे मेंबर्स के ऊपर क्या होता है, सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, और कोर्ट उसमें कभी भी यूजुअली इंटरफेरेंस नहीं करता। कोर्ट उसमें कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करता। और इसी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है फॉस वर्सेस हर्बोटल। आज हम लोग उस केस के बारे में बात करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं इस केस के थ्रू कि रूल ऑफ मेजॉरिटी किस तरीके से काम करता है, हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो देखिए इस केस में बेसिकली क्या हुआ था। इस केस में बेसिकली देवर टू शेयर होल्डर्स, दो शेयर होल्डर्स थे, फॉस्ट वर्सेस टर्टॉन। इन्होंने एक केस फाइल किया कंपनी के डायरेक्टर्स एंड सॉलिसिटर्स के ऊपर, और इनकी साइड से ये एलिगेशन लगाया गया कि कंपनी में क्या हुए हैं, इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और उससे क्या हुआ है, कंपनी में लॉस हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है, और कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, और इस केस में इन्होंने डैमेजेस क्लेम किया कंपनी से। रूल ऑफ मेजॉरिटी इसी केस से डेवलप हुआ था। रूल ऑफ मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला केस इसी केस को हम देखते हैं तो पता है ये एलिगेशन जब लगाया गया था इस केस में तो कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स केस फाइल नहीं कर सकते कंपनी के अगेंस्ट में। एक्शन कुड नॉट बी ब्रॉट बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और ये कहा गया कि सिर्फ कंपनी जो है वो केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, क्योंकि प्रॉपर प्लेंटिफ कौन है, प्रॉपर प्लेंटिफ है कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने सिर्फ रूल ऑफ मेजॉरिटी का केस बताया है, लेकिन एग्जैक्टली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्या है इसकी मैंने बात अभी तक नहीं की है। सो डोंट वरी, अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि ऑपरेशन वर्ड का क्या मीनिंग है, मिसमैनेजमेंट वर्ड का क्या मीनिंग है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें रूल ऑफ मेजॉरिटी को समझना होगा। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी का मैंने आपको एक केस बताया, छोटा सा केस है जिसमें कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो थे उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में केस फाइल किया, लेकिन कोर्ट ने उनके केस को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि हम कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर कंपनी को कोई एक्शन लेना है तो कंपनी प्रॉपर प्लेंटिफ है। इसी तरीके से इंडिया में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था जो एक लैंडमार्क केस है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। शांति प्रसाद जैन वर्सेस कालिंगा ट्यूब्स लिमिटेड का ये केस है, AIR 1965। इसमें एक प्राइवेट कंपनी के 3 ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स थे, देवर 3 ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, जिसमें कि पिटिशनर भी थे एंड 2 रिस्पोंडेंट्स थे। यहां पे इन तीनों ग्रुप्स की जो शेयर होल्डिंग थी ना वो इक्वल थी। शेयर होल्डिंग तीनों की इक्वल थी, इक्वल प्रपोर्शन में थी, और साथ ही साथ तीनों ग्रुप्स के बीच में एक एग्रीमेंट था। आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ था बट तीनों ग्रुप्स के बीच में एक एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट ये था कि जब भी कंपनी में फर्दर शेयर इशू किए जाएंगे तो वो फर्दर शेयर्स भी आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो पहली जो अपॉर्चुनिटी है शेयर्स खरीदने की वो किसको मिलेगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको मिलेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोन फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए कंपनी को कन्वर्ट किया गया पब्लिक कंपनी में, और जब कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया गया तब शेयर इशू कर दिए गए, नए शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर दिए गए इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने यह डिसाइड किया रेजोल्यूशन पास करके कि शेयर्स ऑफर कर दिए जाएंगे किसको, आउटसाइडर्स को, एंड दे वर अकॉर्डिंगली अलॉटेड, शेयर्स अलॉट कर दिए गए।
अब इससे एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर जो था पर्टिकुलरली वो नाराज हुआ और उन्होंने ये एलिगेशन लगाई कि बाकी जो दो ग्रुप्स हैं उन्होंने मेजोरिटी फॉर्म की और मेलाफाइड इंटेंशन के पर्पस से, मेलाफाइड इंटेंशन से अपनी वोटिंग स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज किया और शेयर आउटसाइडर्स को इशू कर दिए और इसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग जो है वो कम हो गई। तो पता है कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा इट वॉज परफेक्टली जस्टिफाइड ऑन द पार्ट ऑफ द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स टू ऑफर न्यू शेयर्स। कोर्ट ने यहां पे कहा कि जो भी मेजोरिटी शेयर होल्डर ने किया वो पूरी तरीके से सही था। ऐसा क्यों सही था? क्योंकि आर्टिकल्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ये बस उनके आपस में म्यूचुअली एग्री किया गया था कि जब भी शेयर इशू किए जाएंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होंगे। लेकिन मेजोरिटी ने डिसाइड किया कि शेयर्स जो हैं अब आउटसाइडर्स को इशू कर देंगे तो कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रूल ऑफ मेजोरिटी का एक और इम्पॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन आता है कि सर अब ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, जो कि इसका एक्सेप्शन है, जिसमें माइनॉरिटी जो है वो अब कोर्ट में जा सकता है, ट्रिब्यूनल में जा सकता है, कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मिलेगा आपको मेरी तरफ से मेरा एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। ऑलराइट, ओके, सो यहां से अब आगे चलते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वापस किसके बारे में बात करते हैं, वापस अब आते हैं हमारे केस के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया देखो कि रूल ऑफ मेजोरिटी का एक्सेप्शन क्या है। रूल ऑफ मेजोरिटी का एक्सेप्शन होता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। वो किस तरीके से होता है अभी आपको मैं बताता हूं। देखो ऑपरेशन वर्ड जो है ये कंपनीज एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट डिफाइंड एनी वेयर इन द कंपनीज एक्ट। तो फिर ऑपरेशन वर्ड का मीनिंग होता क्या है अब मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन वर्ड का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि बेसिकली हार्श हो या बर्डनसम हो, कोई भी ऐसा एक्ट कंपनी में जो हार्श हो और बर्डनसम हो, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या हो सकता है? अगर कंपनी में कोई नेग्लिजेंस है, कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ ऐसी इस तरीके से काम हो रहा है जिससे कि शेयर होल्डर्स का लॉस हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट। ये देखो एग्जाम्पल देखो, ऑपरेशन में हम किसको शामिल कर सकते हैं? अगर देखो इलीगल इशू या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया जा रहा है जिससे कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी, दैट कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन। शॉर्ट नोटिस दिया जा रहा है कंपनी की जनरल मीटिंग का, वो भी ऑपरेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। शेयर रजिस्टर करने से मना कर दे तो वो भी एक तरीके से क्या हो सकता है, दैट कुड ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन। और अगर मैं बात करूं मिसमैनेजमेंट की, तो देखो मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर कंपनी के फंड को डाइवर्ट कर दिया, वो मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। डायरेक्टर्स को मना कर दिया टू फंक्शन, अलाउ नहीं कर रहे टू फंक्शन देम एज डायरेक्टर, वो भी मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टर का टर्म ओवर हो चुका है, उसके बाद भी वो कंपनी में एक्ट कर रहा है, दैट कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ मिसमैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में रेमेडी कहां मिलती है। तो अगर किसी कंपनी ने कोई ऑपरेसिव एक्ट हो रहा है विच इज कॉन्टिन्यूअस वन, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है जब साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी में पिटीशन फाइल की थी। जब उनका रिमूवल हुआ था टाटा ग्रुप से, तब उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी और पिटीशन फाइल करके उन्होंने ऑपरेशन के एलिगेशंस लगाए थे। राइट, बाद में वो केस टाटा ग्रुप जो है वो जीत गया था केस। सो दिस इज वन ऑफ द रीसेंट एग्जाम्पल। सो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिलीफ के बारे में, तो रिलीफ के बारे में कंपनीज एक्ट में कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 241 से लेकर सेक्शन 246 तक, सेक्शन 241 से लेकर सेक्शन 246 तक हम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 241 में सेंट्रल गवर्नमेंट या शेयर होल्डर्स एनसीएलटी के पास में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो सेक्शन 244 में जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करें। मेंबर अगर एनसीएलटी के पास में जाएंगे तो उनको सेक्शन 244 वाली कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हाँ,
एनसीएलटी अगर चाहे तो उस कंडीशन को वेव ऑफ भी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट देना चाहूँगा, जिम खाना क्लब के बारे में बताना चाहूँगा। जिम खाना क्लब का हिंट दूंगा, सर्च कीजिएगा इसके बारे में, जिसमें कि ऑपरेशन का पिटीशन फाइल हुई थी सेक्शन 241 के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये हमने आज पढ़ा कि रूल ऑफ मेजोरिटी क्या होता है एंड माइनॉरिटी राइट्स क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनको हमने आज कवर कर लिया है। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप सीए फाइनल का प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन माई कोर्स ऑन अनअकैडमी। माई कोड इज SAVY10। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।